बनाया जाएगा और एनडीए इसकी तैयारी कर रही है। बता दें आपको कि बुधवार को दिल्ली में जुटेंगे गठबंधन के सभी नेता, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि वंचितों को सशक्त बनाना या गरीब कल्याण वर्ष 2014 से देश में हुए कई परिवर्तनों की आधारशिला रहा है। मोदी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में मौजूदा कार्यकाल के मंगलवार को 2 साल हो जाएंगे और साथ ही 26 मई 2014 को सरकार बनने के 12 साल भी पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जश्न की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार के 12 साल होने पर दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक होगा और उस बैठक में एनडीए के सभी दल जो हैं वो शामिल होंगे। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कंचन कनौडिया हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। कंचन, दिल्ली में कल एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर 3 बजे बैठक होगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय को लेकर फोकस किया जा सकता है? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कल दोपहर 3 बजे जो है एनडीए सरकार एक बड़ी बैठक करने जा रही है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 12 साल बेमिसाल के उपलक्ष्य में ये बैठक करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों को इसमें बुलाया गया है। ना केवल अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को, बल्कि जितने भी एनडीए के सहयोगी गठबंधन दल है उन सभी को बुलाया गया है। दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सभी नेतागण इसमें मौजूद रहेंगे। यदि बात करें हम कि पिछले 12 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्या कुछ किया है, क्या कुछ बदलाव देश के अंदर आए हैं, कौन सी वो बड़ी चुनौतियां रही थी और क्या कुछ रहा था, उन सभी बातों पे जो है गौर किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। साथ ही बताया जाएगा कि जनता से जुड़ने के लिए क्या कुछ किया गया और आगे वाले सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर बुलाई गई इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होने वाला है? कौन कौन से वो महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा? जी मनीषा, देखिए, आगे आने वाले समय में हमने देखा था बीते कल इंडिया गठबंधन सहयोगी दलों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी। उसके ठीक बाद एनडीए की दलों की सभी की बैठक होना अपने आप एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगले साल जो है 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। फिर 29 की तैयारी को लेकर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ने ही अपनी कमर कस ली है और आगे चल के जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेके जाने हैं, 29 की तैयारियां करने में सभी पार्टियां अब जुट चुकी हैं कि कौन से वो मुद्दे होंगे जनता को जिनसे कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी। हमने हमेशा से देखा है, जब भी कोई भी पार्टी जो है चुनाव लड़ती है तो उससे पहले जनता के बीच में नैरेटिव सेट किया जाता है। बात करें महंगाई की, बात करें ईरान अमेरिका के युद्ध से पड़ने वाले असर के ऊपर, भारत ने कितनी चीजें हैं जो खोई हैं या फिर हमने क्या कुछ पाया है, उन सभी चीजों को लेके जो है पूरा रूट मैप बनाया जाएगा। आगे आने वाले समय में ना केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि सहयोगी दल एक साथ जो है एक चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी परेशानियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग मुद्दे हुआ करते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर अपनी सहमति जताती है या फिर जो एनडीए के घटक दल है वो भाजपा के साथ किन मुद्दों पर अपनी सहमति जताते हैं, उन सभी पर जो है रूट मैप तैयार किया जाएगा, उन सभी पर मंथन किया जाएगा। लेकिन उससे सर्वप्रथम पहले पिछले 12 साल में एनडीए सरकार ने क्या कुछ देश की जनता के लिए किया है, कार्यकाल कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो प्रदर्शनी भी दिखाई जाएगी, एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में या फिर एनडीए अलायंस के नेतृत्व में क्या कुछ देश के अंदर बड़े बदलाव हुए हैं और आगे क्या कुछ रूट मैप जो है। बिल्कुल। और कंचन, क्या इस बैठक के बाद कोई बड़ा राजनीतिक या फिर संगठन बदलाव देखने को मिल सकता है? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें ये जो चर्चाएं हैं वो बहुत जोरों पर है कि केंद्र कैबिनेट में जो है बड़े फेरबदल होने वाले हैं। हमने हमेशा से देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे राज्य की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, अपने मंत्रियों को फेरबदल जो है रिशफल जरूर करती है, समय समय पे, निर्धारित समय पे की जाती है। और अब वो समय आ चुका है जब केंद्र सरकार में रिशफल भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कौन से वो बड़े नेता होंगे जिनको जो है कमान सौंपी जाएगी, कौन से
वो नेता है जिनकी जो रिपोर्ट कार्ड हमने देखा था अभी थोड़े समय पहले, रिपोर्ट कार्ड सभी से मांगे गए थे केंद्र सरकार में, कौन से वो बिल्कुल नेता है जिनकी इस बार छुट्टी होगी, तो उन सभी पर मंथन किया बिल्कुल। तो जाएगा। काफी क्योंकि एनडीए की महत्वपूर्ण सरकार, बैठक ये माना जा रहा है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए दल की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित की गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका कंचन। और भ्रष्टाचार मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी ने आज देशव्यापी महाअभियान छेड़ दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी की टीमें ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े 100 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला 100 करोड़ का फर्जी डिग्री घोटाला, ईडी हर एक कड़ी को खंगाल रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। देश के नक्शे पर एक साथ कई राज्यों में ईडी की गाड़ियां दौड़ रही है। रसूखदार के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। कार्रवाई का पहला बड़ा मोर्चा खुला है पंजाब, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित 100 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग यानी हैम्पटन स्काई रियलिटी मामले में ईडी ने सुबह सुबह 6 ठिकानों पर धावा बोल दिया। वहीं जालंधर के न्यू जवाहर नगर में नगर निगम के बड़े सरकारी ठेकेदार अमित बजाज और उनके सीए के ठिकानों पर भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। ईडी का दूसरा बड़ा प्रहार हुआ शिक्षा जगत के बड़े सिंडिकेट पर। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के 15 ठिकानों पर एक साथ टीमें मौजूद हैं और ये मामला था 100 करोड़ रुपए के फर्जी डिग्री और मार्कशीट घोटाले का। यूपी के हापुड़ में स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी के कैंपस और इसके चेयरपर्सन विजेंद्र हुड्डा के ठिकानों पर ईडी की टीमें फाइलों को खंगाल रही है। इसके साथ ही उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में यूनिवर्सिटी के पूर्व कर्मचारियों के घरों पर भी रेड की जा रही है, ताकि इस रैकेट की जड़ों को उखाड़ा जा सके। ईडी का एक्शन, छापेमारी जारी। ईडी की कई राज्यों में बड़ी छापेमारी। जीएसटी फ्रॉड मामले में कार्रवाई की। संजीव अरोड़ा केस में जांच जारी। 15 ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड। हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में। चेयरपर्सन विजेंद्र हुड्डा पर ईडी की नजर। उन्नाव में भी चल रही कार्रवाई। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में छापेमारी। पूर्व कर्मचारियों के घरों पर जांच। लुधियाना और जालंधर में रेड। बरेली, दिल्ली, नोएडा में कार्रवाई। ठेकेदार अमित बजाज के ठिकाने खंगाले। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच तेज। केरल में भी ईडी की सक्रियता। ड्रग तस्करी केस में हालिया छापेमारी। उत्तर भारत से शुरू हुआ यह एक्शन दक्षिण भारत तक जा पहुंचा है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा विपक्षी नेता पिनराई विजयन के आवास और उनसे जुड़े परिसरों पर ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच की कार्रवाई तेज हो गई है। केरल से लेकर दिल्ली तक इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। गौर करने वाली बात यह कि ईडी का यह एक्शन लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में ही जांच एजेंसी ने भारत म्यांमार सीमा के पास मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में 142 करोड़ रुपए के सीमा पार ड्रग तस्करी नेटवर्क को भी ध्वस्त किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस व्यापक मुहिम से ये स्पष्ट संदेश जा रहा है कि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का बड़ा चेहरा हो, शिक्षा जगत से जुड़ा कोई रसूखदार सिंडिकेट हो या फिर अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का कोई सरगना, कानून के दायरे से कोई भी बाहर नहीं है। जांच एजेंसियों की ये सख्त प्रशासनिक कार्रवाई देश की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने और पारदर्शी व्यवस्था कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। वहीं आने वाले दिनों में इन छापों से मिलने वाले डिजिटल सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर और बड़े खुलासे होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी ने आज देशव्यापी महाअभियान छेड़ दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी की टीमें ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से
जुड़े 100 करोड़ के जीएसटी फ्रॉड मामले को लेकर भी जांच पड़ताल हो रही है। उत्तर प्रदेश हरियाणा में फैला 100 करोड़ का फर्जी डिग्री घोटाला, इसको लेकर भी ईडी की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ ईडी जो है वो हर एक कड़ी को खंगाल रही है। तो आपको बता दें कि देशव्यापी कार्रवाई ईडी की जा रही है और लगातार ईडी तमाम पहलुओं, तमाम मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। ये भी बताते हैं आपको चले कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी की टीमें ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े 100 करोड़ की जीएसटी फ्रॉड का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फैला 100 करोड़ का फर्जी डिग्री घोटाला, ईडी हर एक कड़ी को खंगालने में जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला जो है वो लगातार सामने आ रहा था। अब इस पूरे मामले में ईडी जो है वो सख्त हो चुकी है। लगातार ईडी जो है वो छापेमार कार्रवाई कर रही है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि ईडी का एक्शन लगातार जारी है। कई ठिकानों पर ईडमार कार्रवाई की गई है, रसूखदारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फर्जी डिग्री घोटाले पर ईडी का प्रहार लगातार सामने आ रहा है, चाहे वो संजीव अरोड़ा से जुड़ा मामला हो या फिर हरियाणा का पेपर लीक मामला हो। ईडी हर एक एंगल में जांच पड़ताल कर रही है। ये भी बताते हैं आपको चलिए कि देश के नक्शे पर एक साथ कई राज्यों में ईडी की गाड़ियां दौड़ रही है और रसूखदारों के दरवाजे खटखटा रही है। कार्रवाई का पहला बड़ा मोर्चा खुला है पंजाब, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा से जुड़े मामले में कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ईशा, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी आज जो है वो देशव्यापी महाअभियान छेड़ चुकी है। किस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है? बात करें पंजाब में, तो पंजाब में क्या कुछ कार्रवाई ईडी की देखने को मिली? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। हालांकि अभी तक ईडी की तरफ से जो ऑफिशियल जो जानकारी है, आधिकारिक तौर पर जानकारी साझा नहीं की गई है। सुबह से ही ईडी की तरफ से दिल्ली एनसीआर, पंजाब और इसके साथ साथ बरेली में इस वक्त जो रेड है वो जारी है। यहाँ पर देखिए, संजीव अरोड़ा की अगर बात करें, जो कि सबसे ताकतवर मिनिस्टर माने जाते थे मान सरकार में, जिस तरीके से उन पर जीएसटी फ्रॉड मामले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कार्रवाई की और उनकी गिरफ्तारी हुई। अब जो आज ईडी की कार्रवाई की जा रही है वो इसी से संबंधित है। जो संजीव अरोड़ा की फॉर्म है हैप्टन स्काई रियलिटी, उससे जुड़े जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। और संजीव अरोड़ा के जो सीए हैं अमित बजाज, फिलहाल उनके ठिकानों पर इस वक्त ईडी की रेड यहाँ पर जारी है। अमित बजाज की अगर बात करें, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो साथ ही हैं ही, लेकिन संजीव अरोड़ा के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और संजीव अरोड़ा की जो फर्म है उससे रिलेटेड कामकाज वो भी देखते थे। और अमित बजाज ऐसे शख्स हैं जिनका कारोबार देश के अन्य राज्यों में भी चलता है। जो नगर निगम और जो सरकारी विभाग हैं उनके स्ट्रीट लाइट और सड़क बनाने के ठेके अमित बजाज की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, पंजाब विधानसभा चुनाव भी हैं, उससे ठीक पहले ईडी किस तरीके की कार्रवाई होना, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी देखिए बहुत गंभीर आरोप यहाँ पर केंद्र सरकार पर लगाए थे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर अमित बजाज की बात करें, भले ही आम आदमी पार्टी ने उन्हें कोई ओहदा नहीं दिया है, लेकिन माना जाता है कि जालंधर में जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल तौर पर अगर आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट कोई करता है तो वो अमित बजाज हैं। अमित बजाज आर्थिक तौर पर कहीं ना कहीं सपोर्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को करते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें पार्टी में कोई ओहदा तो नहीं दिया गया है, लेकिन फाइनेंसर एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के अमित बजाज हैं। और ऐसे में शिकंजा देखिए अमित बजाज पर भी कसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें, उनका कहना है कि हिंदू जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योगपति हैं, जो छोटे मोटे हिंदू उद्योगपति पंजाब के हैं, उन पर ईडी की रेड यहाँ पर चल रही है। और जो ईडी है वो हिंदू उद्योगपतियों को डराने धमकाने का काम कर रही है, ऐसे अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उनका कहना है, जो जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो केंद्रीय एजेंसियां उसे बख्शेगी नहीं। अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो डरने की कोई बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन धर्म और राजनीति के नाम पर एक दूसरे को बांटने की कोशिश यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम में देखिए कांग्रेस भी कूद गई है। कांग्रेस का कहना है कि
जब चुनाव नजदीक आते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती है, तो दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी है और आम आदमी पार्टी पंजाब विजिलेंस का दुरुपयोग कर रही है, इस तरीके का कांग्रेस का आरोप है। ईडी की छापेमारी जिस तरीके से चल रही है, इस पर सवाल इसलिए खड़े यहाँ पर हो रहे हैं क्योंकि चुनाव देखिए काफी नजदीक हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से अगले साल जनवरी में ही जनगणना होनी है, तो उससे पहले हो सकता है कि चुनाव समय से पहले ही, तय समय से पहले ही इसी साल आखिर में पंजाब और यूपी उत्तराखंड में करवाए जाए। लेकिन ये देखना है कि चुनाव कब होते हैं, लेकिन इससे पहले जो ईडी की कार्रवाई है माना जा रहा है कि और भी तेजी से बढ़ेगी, खासतौर से पंजाब और कार्रवाई जो है वो ईडी कर रही है और अलग अलग ठिकानों पर अलग अलग राज्यों में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी बीच कंचन कनौडिया भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कंचन, जिस तरह से ईडी जो है वो देशव्यापी छापेमार कार्रवाई कर रही है, ईडी का सबसे बड़ा फोकस क्या है? जीएसटी फ्रॉड मामला, फर्जी डिग्री का मामला या फिर मनी लॉन्ड्रिंग? किस तरह से कार्रवाई देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है? जी मनीषा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें, जो ईडी है वो जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लेकर पूरे देशव्यापी जो है छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में यदि हम बात करें, अभी ईशा ने भी पूरा मामला आपको बताया, लेकिन यदि हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो कहीं ना कहीं अब ईडी का जो मामला है वो पूरा राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। न केवल अब बल्कि पिछले कई सालों से यदि हम देखें तो, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार आरोप लगा रही है और आज भी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईडी पार्टी, हमेशा से कहा है विपक्षी पार्टियों ने कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बन के काम करती है और जब भी कार्यवाही, हम पूरे देशव्यापी कार्यवाही चल रही है, कांग्रेस नेताओं का साफ तौर पे कहना है यदि इनकी कार्यवाहियों पर गौर किया जाए तो केवल वो सारी कार्यवाहियां जो है विपक्ष पर हो रही है, किसी भी जो है पक्ष में रहते हुए किसी नेता पर या किसी कंपनी पर जो है नहीं कार्यवाही की जा रही। तो अपने आप में बड़े आरोप, चाहे आम आदमी पार्टी हो जो कि जो है पंजाब में अभी की सत्ता में है, या फिर बात करें हम कांग्रेस पार्टी की जिनके 4 राज्यों में सरकार है, उनका लगातार ये आरोप रहा है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करती है और किसी भी जो है सत्ताधारी पार्टी के नेता के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसे में गंभीर आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है, लेकिन ईडी की कार्रवाई तेज है। देखना ये होगा कि आगे चलकर जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा, आज छापेमारी हुई है, पंजाब में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस तरीके की ईडी की कार्रवाई होना अपने आप में एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि चुनाव में हर तरीके का जो है जोर चलता है। बात करें पैसे का, बात करें कैंपेनिंग का, बात करें विचारधारा का, तो सारी चीज साम दाम दंड भेद मिलकर जो है वो चुनाव जीतने में दम भरते हैं। तो ऐसे में ईडी की कार्रवाइयों को लेकर विपक्ष जो है पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। देखना ये होगा आगे विपक्ष की रणनीति क्या रहती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी हमेशा से ईडी के अगेंस्ट में बोलते हैं और ईडी को जो है जिम्मेदार ठहराते हैं कि किस तरीके से ईडी काम करती है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है, ईडी हो, चुनाव आयोग हो या फिर सीबीआई हो या सीआईडी हो, ये सभी जो है भाजपा के लिए काम करती है। तो ऐसे में जो आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर जिस तरीके से कार्यवाहियां की जा रही हैं, उसको लेकर विपक्ष एक तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है, लेकिन तो विपक्ष तो लगातार विरोध कर ही रहा है, लेकिन ईडी अपना काम भी कर रही है। कंचन, लौटूंगी आपके पास, फिलहाल ईशा हमारे साथ जुड़ी हूं, उनका रुख कर लेते हैं। ईशा, जिस तरह से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी की टीम लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ईडी की टीम ने कौन कौन से राज्यों में अभी तक कार्रवाई की है, विशेष तौर पर कौन से राज्य को फोकस किया गया है? देखिए, विशेष तौर से अगर बात करें तो यहाँ पर दिल्ली, एनसीआर और पंजाब में जालंधर और लुधियाना पर देखिए फिलहाल जो ईडी है वो रेड चल रही है। इसके साथ साथ बरेली की अगर बात करें, बरेली में भी इस वक्त ईडी की रेड जारी है। यहाँ पर ईडी की जो रेड चल रही है, क्योंकि संजीव अरोड़ा को करीब करीब 1 महीने पहले ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था और उनकी जो फर्म है स्काई हैप्टन स्काई रियलिटी, उसको लेकर देखिए अभी जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज के हवाले से, उसके मुताबिक जो निवेशकों
लाखों के पैसे हैं वो जो संजीव अरोड़ा की फर्म है उसने दुरुपयोग किया है। और संजीव अरोड़ा के जो सीए हैं वो अमित बजाज हैं। अमित बजाज के साथ साथ उनके जो भाई हैं, बड़े भाई इंद्रजीत बजाज, उनके ठिकानों पर देखिए इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। लुधियाना और जालंधर की अगर बात करें तो वहां पर प्रमुखता से देखिए ईडी छापेमारी इस वक्त कर रही है। वहां पर जितने भी दस्तावेज हैं वो वहां पर खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक देखिए ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि यहां पर नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि अमित बजाज संजीव अरोड़ा के सीए रह चुके हैं, इसके अलावा अगर फाइनेंशियल तौर पर अगर आम आदमी पार्टी को कोई सपोर्ट करता है तो उसमें बड़ा नाम अमित बजाज का है। वो फाइनेंशियली देखिए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और यही वजह है कि जैसे ही आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को ईडी की रेड का पता चला और उन्होंने सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू को लेकर किया। उनका कहना है कि हिंदू उद्योगपतियों को यहाँ पर सताया जा रहा है, रेड की जा रही है। लेकिन ये जो रेड है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर जो संजीव अरोड़ा की फर्म है स्काई, जो हैप्टन स्काई रियलिटी, उस फर्म को लेकर देखिए ये रेड इस वक्त जारी है। इसके अलावा तो प्रमुखता ईडी से की जो टीम रेड चल रही है वो लगातार दिल्ली कार्रवाई NCR में कर भी इस वक्त रही है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक ईडी की टीम जो है वो ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है। देशव्यापी कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है। अलग अलग राज्यों में ईडी की टीम पहुंची है और रसूखदारों के दरवाजे खटखटाकर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।